जनाब, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो 2-4 दिनों में आपने सैयद अब्दुल करीम टुंडा का नाम तो जरूर सुना होगा। आखिर कौन है सैयद अब्दुल करीम टुंडा, जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत की दूसरी बरसी पर पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया? आखिर कौन है सैयद अब्दुल करीम टुंडा, जिसको हिंदुस्तान की 20 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों वाली लिस्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया हिंदुस्तान की एक अदालत के द्वारा? आखिर कौन है सैयद अब्दुल करीम टुंडा? ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और Facebook पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करना, और जनाब अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि जनाब बेगुनाह मुसलमानों के दर्द से आपको करवाऊंगी रूबरू। जनाब POI की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की मोस्ट वांटेड आतंकवादी वाली लिस्ट में, जिसमें लश्कर तैयबा का हाफिज सईद, जैश मोहम्मद का मौलाना मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों का नाम है, उस ही लिस्ट में एक नाम था सैयद अब्दुल करीम टुंडा का। हम आपको बता दें जनाब, 1941 में सैयद अब्दुल करीम टुंडा की पैदाइश हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हुई। जनाब पैदाइश के बाद के पिलखुआ में सैयद अब्दुल करीम टुंडा का पालन पोषण हुआ, और जनाब 11 साल की छोटी सी उम्र में सैयद अब्दुल करीम टुंडा के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जनाब गरीबी का आलम था और पेट की भूख मिटाने के लिए सैयद अब्दुल करीम टुंडा ने छोटे मोटे काम किए, जिसमें नाई, वर्कर, बढ़ई जैसे काम शामिल है। हालांकि जनाब कुछ वक्त के बाद गाजियाबाद को छोड़कर सैयद अब्दुल करीम टुंडा गुजरात के अहमदाबाद चला गया। हम आपको बता दें जनाब, सैयद अब्दुल करीम टुंडा ने अपने जीवन काल में 2 शादियां की। पहली बीवी का नाम जरीन था, और जनाब सैयद अब्दुल करीम टुंडा की दूसरी बीवी का नाम मुमताज था, जो कि गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली थी। जनाब मामला है 6 दिसंबर 1993 का। हम आपको बता दें जनाब, मौका था बाबरी मस्जिद की शहादत की पहली बरसी का। इस वक्त हिंदुस्तान दहल उठा, क्योंकि जनाब हिंदुस्तान की कई शहरों में, जैसे कि सूरत, सिकंदराबाद, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर और मुंबई की ट्रेनों में बारी बारी से बम धमाके हुए, और जनाब इन बम धमाकों के तार जोड़े गए सैयद अब्दुल करीम टुंडा से। जनाब इन बम धमाकों में मुख्य आरोपी के रूप में सैयद अब्दुल करीम टुंडा को आरोपी बनाया गया, और इसी वक्त सैयद अब्दुल करीम टुंडा को डॉक्टर बॉम्ब की उपाधि दे दी गई। और जनाब भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम से स्पेशल ट्रेनिंग लेकर महारत हासिल की थी सैयद अब्दुल करीम टुंडा ने बॉम्ब बनाने की, ऐसा हिंदुस्तान की मीडिया का कहना था। जनाब हम आपको बता दें, इसके बाद कई मामलों में, कई बॉम्ब ब्लास्ट में सैयद अब्दुल करीम टुंडा का नाम खुलकर सामने आया। लेकिन जनाब 1996 में सोनीपत में हुए बम धमाके में सैयद अब्दुल करीम टुंडा को मुख्य रूप से दोषी पाया गया, और आजीवन कारावास और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसी बीच जनाब 2016 में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 4 मामलों में सैयद अब्दुल करीम टुंडा को क्लीन चिट देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन जनाब बाबरी मस्जिद की शहादत की पहली बरसी पे, यानी जनाब 6 दिसंबर 1993 में सिलसिलेवार तरीके से ट्रेनों में हुए बम धमाके का अब फैसला आया है। मामला कुछ यूं है जनाब, 29 फरवरी 2024 को अजमेर की टाडा अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया सैयद अब्दुल करीम टुंडा को। अभिवादन पक्ष की तरफ से एक भी ऐसा सबूत नहीं पेश किया गया अदालत के सामने कि जिसमें सैयद अब्दुल करीम टुंडा को दोषी पाया जाए। और जनाब गुरुवार के दिन सैयद अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा अदालत ने बाइज्जत बरी करते हुए सबूतों के अभाव में फैसला सुना दिया, जिसके बाद जनाब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थोड़ी सी खलबली मची पड़ी है। एक फर्जी मुकदमे में सैयद अब्दुल करीम टुंडा ने अपनी जिंदगी के कीमती पल जेल में बिता दिए। 6 दिसंबर 1993 के सिलसिलेवार बम धमाके में मुख्य आरोपी के रूप में जब उनको जेल में ठूसा गया था, उस वक्त सैयद अब्दुल करीम टुंडा अपने पैरों से जेल गए थे। लेकिन जब उनको रिहा किया गया तो बेचारे सैयद अब्दुल करीम टुंडा व्हील चेयर में जेल से वापस आए। हालांकि जनाब अभी भी सैयद अब्दुल करीम टुंडा रिहा नहीं हुए हैं, इस वक्त जेल में बंद हैं। हम आपको बता दें, जिस वक्त सोशल मीडिया पर यह खबर आई कि सैयद अब्दुल करीम टुंडा को 6 दिसंबर 1993 में बाबरी मस्जिद की शहादत की पहली बरसी पर मुख्य रूप से आरोपी बताते हुए जेल में ठूसा गया था, वो एक फर्जी मुकदमा था। उसमें सैयद अब्दुल करीम टुंडा का किसी प्रकार से कोई भी हाथ नहीं मिला अदालत को, और अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया तो उसके बाद सोशल मीडिया एक तहलका समझ गया। जनाब सैयद अब्दुल करीम टुंडा के वकील ने क्या कुछ मीडिया कर्मियों से अपनी बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आप जरा खुद सुनिए। अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है, किसी धारा, किसी सेक्शन में उसको
उम्मीदवार नहीं पाया है। वो शुरू से उसकी तरफ से कहा जा रहा था वो निर्दोष है और वो निर्दोषता आज उसकी साबित हुई है। सीबीआई बार-बार बोल रही थी कि बम धमाके के मास्टरमाइंड है, उन्होंने बम प्लान किया। सीबीआई अपनी किसी बात को न्यायालय में साबित नहीं कर सकी। अगर सीबीआई की बातों में दम होता, उसके पास तथ्य सबूत होते तो अदालत में साबित होते। सीबीआई ने अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस न्यायालय में पेश नहीं की जिसका लाभ अब्दुल करीम टुंडा को मिला। कोर्ट ने बरी कर दिया। अब किस तरह का प्रोसेस आगे कराएगा उनका और कौन अब इस प्रकरण से तो वो रिहा हो जाएंगे। 50,000 के व्यक्तिगत बॉन्ड और जमानत पेश करने के आदेश दिए हैं, तो वो पालना के अंदर हम करेंगे न्यायालय के आदेशों की पालना। तो अब यहाँ से जो है वो जहाँ भी उसके विरुद्ध प्रकरण है अब्दुल करीम टुंडा को वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ जो न्यायिक सुलूक होगा वो हो जाएगा। फैसले के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया थी? हर मुलजिम जिस आदमी को आजीवन कारावास तक की सजा का वो हो और उसका फैसला हो तो आप समझ सकते हो जब वो बरी हो सकता है तो खुश होगा ही। अब्दुल करीम टुंडा ने भी खुश होकर के हाथ जोड़ करके न्यायाधीश महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया, शुक्रिया कहा और उनसे कहा कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको खूब तरक्की दे। जनाब, जब सोशल मीडिया पे सैयद अब्दुल करीम टुंडा की रिहाई का तहलका मचा तब हिंदुस्तान के नागरिकों के दिमाग में कई सवाल उठे और कई सवाल हिंदुस्तान की न्यायपालिका के ऊपर उठे। कई उंगलियां उठी न्यायपालिका पे, आखिर कैसे 31 साल तक किसी बेगुनाह को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। इसी बीच जनाब एक्स यूजर और पत्रकार जाकिर त्यागी ने सैयद अब्दुल करीम टुंडा की रिहाई की खबर देते हुए क्या कुछ कहा, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाकिर त्यागी के सवालों को देखिए। इस वक्त सैयद अब्दुल करीम टुंडा की उम्र 80 प्लस हो चुकी है। अब आपकी क्या राय है जनाब हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर और सैयद अब्दुल करीम टुंडा की इस रिहाई पर और इन फर्जी मुकदमों में न जाने कितने ऐसे मुसलमान फंसाए गए होंगे जो आज भी बेगुनाह बेकसूर जेल में सड़ रहे हैं। उनको न्याय आखिर कब मिलेगा? कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा।